क्या नाम है आपका? काकुली मंडल। क्या कहेंगे बात करें बंगाल की तो बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं, क्या सोच रही हैं बंगाल की महिलाएं, किसको चुनेंगे इस बार? मोदी। किस लिए? মোদিকেই চাই, মানে মমতাকে চেঞ্জ করলে সেটাই আমাদের ভালো হয়। এখানে নারী নির্যাতন কোনো সুরক্ষা নাই, তার নারীর কোনো সুরক্ষা নেই। তারপরে আমরা যে একটা মেম্বার হয়েছি, হ্যাঁ, এই যে 10 লাখ টাকার একটা কাজ দিয়েছে, 8টা লাইট দিয়েছে, এখানে আমাকে কোনো প্রয়োজন করে ওরা মনে করি কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি, ওদের মতো ওরা বসেছে এটাই। তারপরে কোনো আমাদের এখানে ভোট লুঠায়, মানে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা জোর জোর করে, আমাদেরকে মানে মারারও চেষ্টা করে অনেক সময়। এইগুলোই এরকম সমস্যা হয়, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ। আমাকে কোনো কোনো কিছু আমার দায়িত্ব যাবে, একটা মেম্বার কোনো কাজের দায়িত্ব আমাকে দেয় না। এবার আমি বললেও তো আমাকে দিচ্ছে না, এবার ওরা যেটা মনে করছে সেটাই করছে। महिलाओं के लिए कैसा है बंगाल में, सुरक्षा है कुछ? না না সুরক্ষা নেই, মহিলা সুরক্ষা নেই। মহিলা সুরক্ষা নেই। না, মহিলা সুরক্ষা নেই। মহিলা সুরক্ষার জন্য আমরা রাজ্যে আমাদের যে পদ্ম ফুল চিহ্ন আমরা যে ভোট দিই, তারা আমরা আমাদের সুরক্ষার জন্য আমরা পদ্ম ফুল চাই বাংলায়। क्या नाम है आपका? বিজলি মণ্ডল। क्या कहेंगे इस बार, ममता की मोदी? মোদি। किस वजह से? আমরা মোদিকে চাই। আমরা যে মহিলা, আমাদের যে নিজস্ব একটা স্বাধীন বা কোনো একটা সুরক্ষা, সেটা আমরা পাই না। আমাদের যেটা দেওয়ার আশা আমরা চাই, বা আমাদের মানে একটা দেবে বলে একটা করে, সেটা আমরা দেয় না। মানে আমরা কিছুই পাই না, কথায় কিছুই না, এটাই। ममता दीदी तो कह रही हैं बहुत विकास हो रहा है। अरे विकास क्या, विकास की बात छोड़ो, आकाश की बात बोलो। दुनिया फाका है, ममता नहीं है, 26 में नहीं रहने वाली है वो। ये क्या बता रहे है, नौकरी हो गया, शिक्षा हो गया, अपना जो एजुकेशन हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब फाका है, खाली है। हाँ, हवा क्या, इससे ज़्यादा क्या है? वो बोल रहे घुगनी बेचो, वो बोल रहे पटरा बेचो, वो बोल रहे ये बेचो। अपना घर का बेटा को क्या शिक्षा दे रहा है वो बेचने के लिए? नौकरी नहीं देगा क्या? नौकरी नहीं है क्या? दुनिया में नौकरी गायब हो गया क्या? हाँ, है क्या? नहीं, आप बताइए, आप बताइए। ये बताइए कानून व्यवस्था बंगाल की कैसी है? अरे कानून की बात छोड़ो, धज्जी उड़ गया पूरा है एकदम। कुछ भी नहीं है कानून। कानून क्या है बंगाल में? आप करो, आप किसी को कुछ करो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दीदी है तो सब कुछ है। जिसके सर में दीदी के हाथ है, उसकी पेट में जेल की बात है। मतलब उसका कोई बाल बाका नहीं जो ममता दीदी के साथ है। कौन? ममता दीदी सही होगा तो अब क्या है? अब देखिए रोड में ट्रक चल रहे, पुलिस खड़ा कर रहे, पैसा दे के जाओ, गाड़ी पैसा ले रहे हैं, हाँ। दुनिया चल रहे हैं तो पैसा लेंगे। दुनिया बदल जाएगी, इंडिया यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, दीदी यहाँ पर रह जाएगी, दीदी को पैसा चाहिए। ऐसे ज़रा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे नाम पे केस हो जाएगा। क्या करेंगे? अच्छा, ऐसे कैसे केस हो जाएगा? हो जाएगा ना, ऐसा हो जाता है बंगाल? हाँ। तो होगा ही ना। मेरा 2 केस चल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस बार 2026 में चुनाव है, क्या करेंगे? दीदी को पूरा साफ कर देंगे। कौन आ रहा है फिर? मोदी जी आ रहे, बीजेपी मोदी जी आ रहे, बीजेपी और कौन आ रहेगा? तो ममता कह रही है बंगाल में तो मोदी कभी नहीं आ पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बांग्लादेश को दामाद बना के रख दिया, रोहिंग्या को दामाद बना के रख दिया, तो दामाद को हटाना पड़ेगा ना हमको। इनको तो कह रही है झूठी कहानी है ये तो। हाँ, कौन झूठी? जो बोलते हैं वही झूठी है, वही झूठी होगा तो दुनिया झूठी होगा। तो क्या, उसको पूछिए आप इतना दिन तक क्या कर रहे हो? 2021 में क्या हुआ था आप बताइए? टीएमसी जीत गई थी। तो जीतेगा ना, इतना घुसपैठी बिठा कर रखा है तो जीतेगा ना। हाँ, तो उसको हटा दो, आपको उसके हिम्मत है तो हटा दो। कह रही है कोई घुसपैठिया नहीं है। कौन बोल रहे हैं? ममता दीदी बोल रही है। खुद ही घुसपैठी है, खुद ही घुसपैठी है, और क्या बोलूँगा? बोलिए, खुद घुसपैठी है, और इससे ज़्यादा क्या होगा? मतलब डर के माहौल में जी रहे हैं लोग। तो और क्या? हमारा नाम प्रभात सरकार। क्या चाह रहे हैं इस बार 2026 में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, इस बार दोबारा ममता की मोदी के চাই, মোদি জিকে চাই আমরা 2024 পরিবর্তন। তো আমি হিন্দি জানি না, ঠিক আছে? আমার একটা ব্যবসা ছিল, আমরা মাঝি জাতিতে মাঝি, মানে ঘাট পাড়া ওপার করে আমরা খাই, সেটা আমাদের আজ 5 বছর হলো আমরা পাইনি। সেটা কিছু মস্তান বাহিনী সেটা করে খাচ্ছে। হ্যাঁ,
সেই জন্য আমরা পাই আমাদের ব্যবসাটা যেন আমরা ফিরিয়ে পাই আগামী দিনে। সেটা আপনাদের মানে আপনারা তুলে দেখবেন, বারবার দেখবেন 19টা ঘাট দমকল মুর্শিদাবাদ পাটনি ফেরি সমিতিতে ছিল, সেটা এখন পাটনি ফেরি সমিতিতে নেই। সেই জন্য আমরা বলছি আমাদের বহু মাঝির চোখের জল বের, কারোর হাঁড়িতে ভাত হয়, কারোর হচ্ছে না, ঠিক আছে। আমাদের যদি বাড়ি ইনকোয়ারি করে দেখে বা আমাদের প্রত্যেকটা 19টা ঘাট যদি মানে ইনকোয়ারি করে দেখে আর কি, তবে এটা সত্য কথায় জবাব হবে। হ্যাঁ, আমাদের বহু মাঝি সমিতি মানে যারা মাঝি আছেন কি তাদেরকেও বলবো যে আমাদের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিতে আগামী দিনের জন্য, যে আমরা মাঝি আমরা যে পারাপার মানে করে খাই আর কি, মানে নদীর এপার থেকে ওপার মানুষ আসে, এপার থেকে ওপার যায়, আমরা পয়সা নিই, সরকারকে ডাক করে আমরা ঘাটটা নিয়ে আসি। সেটা কিছু মস্তান বাহিনী সেটা দখল করে রেখেছে। সেটা সরকারির কোনো কাগজপাতি তাদের কাছে নেই। তারা যদি সরকারি কোনো লোক যদি ইনকোয়ারি করতে আছে, আমাদের রাজ্য সরকার হোক কেন্দ্র সরকার হোক, যে আসুক দেখতে চাবে, তারা যদি পেপারস যদি বের করতে পারে তখন আলাদা কোনো বিষয় হবে। এটা আমার কাকা। क्या नाम आपका? माधव सरकार है। क्या देख रहे हैं इस बार 2026 विधानसभा? व्यवसा छड़ देगा तो मस्तन पार्टी खाएगा, तो हम तो व्यवसा नहीं होगी और तो बाहर में खाटेगा किसको चुन रहे हैं इस बार? चुनाव आने वाले हैं, ममता की मोदी बीजेपी? बीजेपी मोदी का होता है क्या वजह है? हाँ परिवर्तन करेगा। हाँ ममता कुछ काम नहीं कर रही है? कोनो काम नहीं देगा, तो कुछ भी कोनो नाम देगा वो मोदी का चाहेगा। মমতা ব্যানার্জি को सेनाबाहिनी যে মস্তান বাহিনী है ना, से घाट ই कर रहे हैं, ठीक है। কোনো সরকার में কোনো पेपर्स नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम है एकटाई, सरकार पेपर्स दे जे व्यवसाय करने के लिए नहीं वो जाति व्यवसाय हमारा है, हम माझी है। हाँ जाति हम है, मुस्लिम नहीं है। हाँ हाँ कर रहे हैं, 19टा घाट है, प्रत्येक घाट में मुस्लिम कर रहे हैं। हम माझी है, हमारा जाति व्यवसाय है, ठीक है, हम नहीं है। तो उनको कब्जा करने दिया जा रहा है टीएमसी द्वारा? टीएमसी का हमारा पकड़ देगा, पकड़ लिया, हाँ। उनको काम करने दिया जा रहा है। हमारा आवेदन है, हमारा व्यवसाय हमारा दे रहे हैं, ठीक है। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम महादेव दास बैराग्य है। क्या देख रहे हैं इस बार जो बंगाल के युवा हैं, क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी फिर से आए कि या फिर मोदी बीजेपी? ममता के तो कभी नहीं चाहिए, अभी इस बार मोदी को चाहिए हम लोग को। क्या ऐसा मोदी में क्या उम्मीद है, बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद यही है कि मैं हिंदू माथा ऊंचा करके इधर बसना चाहता है। तो इधर अभी हिंदू का जो अत्याचार करता है ममता बनर्जी, वो एक धर्मों लेकर राजनीति करता है। वो कैसे वो मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करता है, मुस्लिम को एक गुंडा जैसा काम करवाता है, वह हिंदू के ऊपर अत्याचार करवाता है। ऐसा गलत काम करता है, आइन व्यवस्था हिंदू के ऊपर ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसीलिए मेरा वो मोदी भगवान जैसा है मेरे पास, तो हम लोग मोदी को ही चाहिए। मोदी का सरकार इधर बांग्ला में अब होगा तो हम लोग अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोग मोदी को चाहता है। अच्छा, जो ममता बनर्जी हैं वो कह तो रही हैं कि बहुत विकास किया है, युवाओं को रोजगार दिया है। कुछ विकास नहीं किया, लेकिन वो घटाला करके हम लोग को चूस रहा है। वो हम लोग को दे नहीं रहा है, लेकिन ले रहा है वो, ठीक है ना। इसलिए उसको नहीं चाहिए ममता को। इस बार बीजेपी इधर आएगा। जो यहाँ के विधायक हैं कुछ काम करते हैं कि नहीं? विधायक को हम आज तक, मैं इधर रहता हूँ, ठीक है, उसको मोबाइल में देखा जाता है, लेकिन अभी तक उसको सामने अभी तक नहीं देखा विधायक को। नहीं कुछ काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए? नहीं, मैं बोला ना, देखा नहीं है। अरे उधर भी अभी फेसबुक में उसका शॉर्ट वीडियो देता है, अभी देखा जाता है शॉर्ट वीडियो, अभी वोट आने वाला है ना, इसलिए देखा जाता है। तो इधर भी जाता है, लोग बोलता है उसको, मोबाइल पकड़ के उसको सामने बोलता है वीडियो में कि काम नहीं किया, दिखाओ किधर काम किया, ऐसा वीडियो उनको भी निकलता है, ये ऐसा देखता है। लेकिन सामने कभी भी नहीं देखा, काम तो कुछ ही नहीं किया, ये पक्का है। मोदी जो काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर, कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री वो तो अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है प्रधानमंत्री। अभी तक जो प्रधानमंत्री हुआ है ये देश में, इंडिया में, मेरे ख्याल से 1 नंबर का प्रधानमंत्री है। तो लग रहा है जैसे कि आपने कहा कि हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है ममता की सरकार में, अगर मोदी सरकार आती है, बीजेपी सरकार आती है तो ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक तो हो जाएगा ना, राम राजत्व होगा इधर भी। बीजेपी ला सकता बीजेपी ला सकता है, और कोई नहीं ले सकता है। जी, कह रहे हैं राम राज्य बीजेपी हिला सकती है। हाँ जरूर, क्यों नहीं हिला सकते।
अरे राम के मतलब क्या होता है? राम के मतलब सबके साथ एक साथ में रहना है, इसका मतलब राम का है और दूसरा कुछ नहीं। मतलब ये होता है जो राम है ना, सबके साथ रहता है मिलजुल के। ये तो रहीम नहीं है जो अपना देश को छोड़ के दूसरे देश भागो। रहीम जो हो ये रहेगा, राम भागेगा, ऐसा नहीं है। राम के मतलब ये होता है, राम मतलब सबको मिलजुल के रहना है। हाँ हाँ, मोदी मतलब राम, इससे बड़ा कुछ नहीं है। दुनिया में एक ही चीज है, मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मतलब राम है। क्या नाम आपका? विप्लव मंडल। क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला है चुनावों में? ममता वापस आएंगी या फिर इस बार बदलाव होगा? कुछ बोलूँगा नहीं मैं। बीजेपी सरकार आने वाली है, मैं यही बोलूँगा। क्या वजह है? बाजा क्या बोलूँगा, कुछ नहीं। मेरा नाम सुरजीत जोरदार है। क्या कह रहे हैं इस बार? 2026 में भाजपा का सरकार हो रही है। अच्छा, बंगाल की कानून व्यवस्था की बात करें या रोजगार या फिर विकास की बात करें, हुआ है कि नहीं? बंगाल में कोई कानून नहीं है। কানুন নেই এখানে মানে স্বৈরাচারী সরকার একটা চলছে যে সংবিধান মানে না। হ্যাঁ, সংবিধান বিরোধী সরকার এখানে চলছে, বেঙ্গলে চলছে। यहाँ के विधायक हैं, काम करते हैं, आते हैं इलाके में कि नहीं? এই এলাকা का विधायक नाम जानते কিন্তু ওকে দেখতে পাই না। काम क्या है कि नहीं उन्होंने? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के। ममता की पार्टी से हैं? हाँ, ममता बनर्जी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस। तो क्या मानते हैं, कानून व्यवस्था कैसी है बंगाल? कोई कानून नहीं है, बंगाल में कोई कानून नहीं है। जैसे अभी कह रहे थे कि मैं भाई साहब की ममता के खिलाफ बोलेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, केस हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, केस हो जाए, केस हो जाए। ऐसे डरा के रखा जाए। এখানে মানে এক কথায় আইন শৃঙ্খলা কোনো কিছু নেই, না কর্মসংস্থান, না কোনো কিছু নেই, না নারী সুরক্ষা। এখানে নারী সুরক্ষা থেকে আরম্ভ করে কোনো কিছু নাই। ভয়ে মানুষ মুখ খুলছে না, কিন্তু 26-এ ব্যালটে পরিবর্তন চলে আসবে। तो क्या केंद्र की जो सुविधाएं हैं या फिर बाकी जो चीज़ें केंद्र देता है वो सब आप लोगों को मिलता है कि नहीं? হ্যাঁ, তবে নাম পরিবর্তন করে এই রাজ্য সরকার সমস্ত কিছু চালায়। হ্যাঁ, প্রায় প্রকল্প। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, घोटाला होता। तो आप कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो घोटाला करती है नाम बदल के? नाम बदल करके घोटाला करता है। ये राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस का सरकार। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, लेकिन ममता कह रही है बीजेपी को तो घुसने ही नहीं देंगे यहाँ। মমতা দিদিকে ভাগাও। মমতা ব্যানার্জি মানে 26-এ বিসর্জনই হবে মমতা ব্যানার্জি। হ্যাঁ, বিসর্জন 26 में মমতা ব্যানার্জির বিসর্জন होगा। नहीं आएंगी? नहीं नहीं नहीं। बीजेपी में ऐसा क्या दिख रहा है जो आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं? বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তো আমাদের রাজ্যের মানুষ গিয়ে সেখানটায় কাম করছে, কাম পাচ্ছে। আমাদের এখানেও আশা করি সেই সমস্ত কলকারখানাগুলি হবে, আমাদের বেকার সমস্যা এখানে সমাধান হবে। কাজ আমাদের দরকার, কাজ। হ্যাঁ, সেই কাজটা আমরা পাবো। ये जो अभी बंगाल में एसआईआर हो रहा है, इसके आप विरुद्ध हैं कि खिलाफ? इसके आप विरुद्ध हैं कि समर्थन में हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, समर्थन कर रहा हूँ। ममता बनर्जी कह रही हैं कि तो बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। मैं ममता बनर्जी बिल्कुल से नाटक कर रही है। হ্যাঁ, उसे नाटक कर रही है। হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি সব কিছু কেন্দ্র সরকারকে মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার একটা সরকার, তৃণমূল সরকার। হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি যা মানে করছে, আজকে পূজা পার্বণ থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর বিরোধিতা করছে মমতা ব্যানার্জি। সেহেতু এখানে ভাজপা সরকার আসবে। मतलब इस बार बदलाव होगा बंगाल में? हाँ, जरूर बदला होगा। क्या नाम है आपका? गोपाल हलदर। गोपाल गोपाल क्या सोच रहे हैं बंगाल के युवा, क्या होने वाला है 2026 में? ममता रहेंगी कि बीजेपी मोदी? हम लोगों का नहीं चाहिए, बीजेपी को चाहिए, यही बोलना चाहता हूँ। क्या देख रहे हैं बीजेपी में ऐसा? बीजेपी में टीएमसी में कुछ नहीं है, ये देखना चाहते हो। बीजेपी आएगा तो नया सरकार आएगा तो कुछ भी नया होगा, ये बदलाव होना चाहिए। एक सरकार बार बार रहना नहीं चाहिए। युवाओं के रोजगार के लिए बात करी ममता बनर्जी ने, युवाओं को रोजगार दिया। अब 2011 से मुख्यमंत्री हैं लगातार। कुछ नहीं दिया, हम लोग को कुछ बेकार है। मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, ये हो रहा है। हम लोग तो सिक्का कुछ किया है ना, इसलिए मेरा केंद्र में कोई माने नौकरी कुछ नहीं लगता है। हमने फाइनेंस में काम करते हैं कि क्यों है, पढ़ा लिखा तो किया है ना हम लोग, तो सब कुछ फाइनेंस में चला गया। हाँ 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 हाँ, बेकार। कानून व्यवस्था है कुछ बंगाल में कि नहीं? कानून व्यवस्था है, हम लोग जब रोड पे चलते हैं बाइक लेके हर दिन घूमते हैं। कुछ जगह जाते हैं तो लेकिन 500, 1000, 200 देते हैं तो छोड़ देते हैं। यही व्यवस्था है, और कुछ नहीं। पुलिस काबू में नहीं है? नहीं,
एकदम नहीं। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बहुत विकास हो रहा है बंगाल में। वो तो बोलेगा ना, वो तो सरकार है, वो तो बोलेगा ही। हम पुलिस तो ममता का गुलाम है। वो तो बोलेगा ही ना। हाँ, वो जो बोलेगा, वो जो पुलिस जो 500 रुपये खाएगा, दीदी को तो थोड़ा देगा ना, वो ही चाहता है वो लोगों। जो भी पैसा ले रहा है सब ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, वो थोड़ा पुलिस भी खाता है, थोड़ा ऊपर भी जाता है, यही है। जैसे ममता बनर्जी तो कहती हैं कि आपने कहा कि बीजेपी को चुनेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी जो है, जो पीएम मोदी हैं, वो तो बस यहाँ टूरिस्ट बनकर आते हैं, टूर करने आते हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। वो तो बोलेगा ना, दूसरी सरकार है, वो तो बोलेगा ही, वो तो बोलेगा ही। हाँ, सोचिए, ये मैं जो यहाँ पर रहूँगा तो मैं तो बोलूँगा मैं अच्छा हूँ, दूसरे जो आएगा वो तो बोलेगा मैं अच्छा हूँ, सभी तो बोलेगा ना, जो आएगा वही बोलेगा जो मैं अच्छा हूँ, वो बोल रहा है, दीदी बोल रहा है अच्छा हूँ, वो मोदी आएगा। हम लोग को चाहते हैं जो दूसरी सरकार आए जो कुछ बदलाव करे। मेरा नाम मंगलदीप प्रामाणिक है। जानते हैं विधायक कौन है? नहीं, हम तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, यहाँ पर काम करता में ही रहते हैं। हाँ, बंगाल में ही रहते हैं। बंगाल में रहते हैं, लेकिन बंगाल की हालत क्या है? ममता बनर्जी कैसा काम कर रही है? ममता बनर्जी काम कर रही है तो उसके एमएलए एमपी खा जाते हैं। जो भी उन्नयन होता है तो उसका एमपी एमएलए खा जाते हैं, तो उसका ही उन्नयन हो रहा है। यहाँ पर आम पब्लिक का क्या उन्नयन हो रहा है? तो इस बार 2026 में चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है? तो हम तो चाह रहे हैं कि परिवर्तन घटिए। किस परिवर्तन में क्या चाहते हैं, किससे उम्मीद है? तो देखिए 34 साल यहाँ पर नहीं, वो जो सीपीएम है वो कर गया, वो 15 साल हो चुका है, वो टीएमसी हो गया, तो इस बार कुछ और को चांस दीजिए। तो चांस होने वाला है तो बीजेपी के हो जाए। दिख रही है बीजेपी से। हम तो बीजेपी का साथ खड़े हैं, क्योंकि दीदी से तंग हो चुका है हम, क्योंकि यहाँ पर जा हो रहा है सब काटमनी। क्योंकि मेरा घर आ रहा है तो टीएमसी का नेता बोलता है कि मुझे 30,000 दे दो, 40,000 दे दो, उसका संपत्ति है ना, तो दीदी दे रहा है तो 40,000 दे दो, यही बोल रहा है वो। युवाओं को रोजगार दिया है कि नहीं? कि किसको दे रहा है, या को किसको दे रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए तो हम परिवर्तन चाहते हैं कि बीजेपी आए, कुछ और अच्छा काम हो जाए। क्या नाम है जी आपका? रामकृष्ण मुखर्जी। क्या कहेंगे इस बार 2026 अब चुनाव आने वाला है बंगाल में, एक तरफ ममता बनर्जी हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर मोदी और बीजेपी हैं, मतलब बीजेपी और पहले का मोदी भी आने दो चाहते हैं। हाँ, मोदी के चाहते हो मैं। क्या बड़ी वजह है? हाँ, क्या वजह है? मोदी कुछ कही नहीं, मैं मोदी चाहता है। तो ममता बनर्जी कुछ काम कर रही है कि नहीं? हाँ, ममता बनर्जी वो तो मालूम नहीं मेरे को, कुछ काम करना नहीं, काम तो वो भी करता था। मोदी को काम करा, ममता जो भी काम करते, ठीक है। तो এই রাহাজানি, ঠিক আছে, এই রাহাজানি আর এই যে এগুলো তো হবে কিনা সেটাও ভাবা চিন্তা, ঠিক আছে। इस बार बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदला नहीं चाहता है, वही हाँ परिवर्तन चाहता है हमें, परिवर्तन क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन मतलब क्या? ममता बनर्जी ऐसा क्या काम कर रही है? काम ऐसे कुछ काम तो मेरे पास नहीं देख रहा है जो काम कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना, बदलाव चाहते हैं, हम लोग बदलाव तो चाहते हैं ना, लेकिन मैं वोट देने जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2-4 आदमी लेके लाठी लेके या सकेट लेके बैठा है, तो मैं क्या जाऊँगा क्या? मैं नहीं जाऊँगा ना। मैं यहाँ से मैं वोट देने जाता हूँ, तो जहाँ पर मेरा वोट होगा वहाँ पर अब जाता हूँ ना, मैं तो देखता हूँ कि 2-4 आदमी यहाँ से लाठी लेके खड़ा है, मैं तो नहीं जाऊँगा। कौन होते हैं वो लोग? टीएमसी आदमी का होता है ना। हाँ, टीएमसी आदमी का होता है, टीएमसी पार्टी का होता है ना। आप लोगों को जब वोट देने जाते हो डराया धमका जाता है? डराया धर्म का नहीं, आज वोट है ना, आज वोट है, तो कल रात को आके मेरे घर में आके बोलता है जो आदमी जाएगा ना वोट पे, तो वोट देने का जो आदमी जाएगा वो जिंदा नहीं आके ऐसे क्या देख रहा है कि हमारा गांव तो गांव में है ना, तो ऐसे मेरा गांव अंदर है, उस गांव से कुछ लोग आएगा, 2-4 सकट बकट फेंक देगा और चला जाएगा। ऐसे मैं जाने वाला हूँ ना, मैं जाने वाला हूँ वोट देने पर, तो क्या होगा, मेरा जो पापा है ना, वो तो बोलेगा नहीं बेटा नहीं देना है, ये ऐसे झमेला में नहीं जाना। क्या नाम बताया? सुमन मंडल। अच्छा, अगर ये नाम चेंज हो या कोई और व्यक्ति हो तो क्या उसके साथ भी ऐसा होता है? ऐसे ही होता है ना, वो सबके साथ ऐसे होता है। देखिए आप, हाँ, क्या धर्म नहीं होता है यहाँ पर, पार्टी करने पर कोई धर्म नहीं होता, सब लोगों का एक ही धर्म है, राजनीति है और कुछ नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है ना, वो कुछ कानून बल का कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब 2-4 आदमी, एक आदमी तो थाने में जाके बोलते हैं ना मैं दीदी का आदमी हो, वो यहाँ से ही ऐसे मैंने क्या बोलता है कि अब जब कोई अच्छे काम करने आए तो बरंडाला लेके आपका माँ वेट करता है ना, ऐसे आरते उतारने के लिए वेट करता है। ये ऐसे ही है, ये पर ये ऐसे होता है और कुछ नहीं है। ये बंगाल है, ये नहीं यूपी है, न गुजरात है, ये बंगाल है और कुछ नहीं। यहाँ क्या रोजगार मिल रहा है युवाओं को कि नहीं? रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। यहाँ का युवा को रोजगार मिलता है क्या? यहाँ से कि आपका घर बंगाल पे है ना, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं है तो आप केरल में जाओ, नहीं तो केरल में ऐसे रोजगार होता है। यहाँ पर खुद का स्टेट पे कोई रोजगार नहीं है, खुद का स्टेट पे कोई रोजगार नहीं है। बनर्जी तो कह रही है बहुत विकास कर दिया है बिहार बंगाल में। वो तो मेरे पापा भी बोलता है मेरे बेटा IPS हो गया, या सही मेरे पापा भी बोलता है ना, जब पास का गाँव में जाकर बोलता है मेरा बेटा 50,000 इनकम कर रहा है मंथली। वो ऐसे ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसे ही बोलने के लिए कुछ तो पैसा नहीं लगता। बंगाल के युवा बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो हम लोग चाहते हैं लेकिन होगा नहीं ना। अब बदलाव चाहते करते रहेंगे, लेकिन देखने जाएगा कि वोट जहाँ पर वोट देंगे वहाँ पर 2-4 आदमी खड़ा है तो कैसे जाएंगे। PM मोदी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी तो बहुत कम कर रहे हैं। मैं यहाँ से तो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यह कैसे होगा? मेरा घर पे मेरा पापा का ये हाल चल रहेगा ना, मदर का तो नहीं चलेगा। मेरा पापा जो बोलेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेरा मदर हो गया मोदी और पापा हो गया ये TMC। वो अलग से हो, ये अलग से ना। स्टेट पे तो सब कुछ बराबर होगा। जो केंद्र सरकार भेजती है पैसा, बजट या जो भी स्कीम, वो मिलता है कि नहीं? वो मिलता है मिलता है, लेकिन दीदी के नाम पे मिलता है। बदल के देते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ दे रहा है। हमारा केंद्र से, लेकिन नाम राज्य का हो रहा है, ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं। क्या नाम है? बताऊंगा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र विश्वास। अभी बंगाल में चुनाव होगा, तो ममता को चुनेंगे कि मोदी को? मोदी को। क्या वजह है? 100%। रीजन मोदी जो काम कर रहा है, हिंदू लोग हमारे पश्चिम बंगाल रहेंगे और हिंदू जो छोड़ जाएंगे और ममता जी आएंगे तो हमको सबके लिए इधर से झारखंड बिहार जाना पड़ेगा। ऐसा बना दिया ये ममता दीदी एमन का कम किया तो हमारा रात में नींद नहीं हुआ। थोड़ा चोरी तो अच्छे ही सब लोग जाने और बांग्ला में बोले सब ठीक है, तो वो तो सच बात। लेकिन हमारा जो काम हमारा उधर से इधर आया, देश भाग्य समय हमारा माने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर उधर से आया खाली हाथ में, बाड़ी घर सब कुछ छोड़ के, और इधर जब शुरू हुआ अभी हमारा जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के लिए हम तो यहाँ नहीं रहेंगे देंगे, इसीलिए हमारे जान प्राण से भाजपा के ले आना पड़ेगा। और हिंदुओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। हिंदू तो कुछ हिंदू है उनके साथ है, जो लोग चोर है, चोर माने चोर लालच है, लोभ আছে। हाँ मैं जो लक्ष्मी भंडार है ना, वो ममता दीदी छे, राशन जो है वो भी ममता दे, आवास योजना दे ममता दे, लेकिन आवास योजना पायखाना लैट्रिन बाथरूम सब खा लिया। हाँ लेकिन कमी काट मानी समझा। हाँ ऐसा सब चलेगा। यहाँ ये दुर्वृत्त हाथ से रक्षा पाने के लिए हमरा बहुत जरूर चेष्टा करेंगे जे इस बार ममता के हटाना पड़ेगा, विसर्जन देना पड़ेगा। लेकिन यदि ना विसर्जन दे तो हम लोग यहाँ रहेंगे सुरक्षित नहीं, एकदम सुरक्षित नहीं। बट हिंदू ऑल आर नॉट सेफ। जो हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी वो उनके साथ रहेंगे, वो लोग कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा कन्वर्ट नहीं होना। हमारा हिंदू रहेंगे, हमारे सनातनी रहेंगे। लेकिन जो लोग सनातनी से चला जाएगा उनके TMC के पास, वो लोग किस दिन बाद वो लोग सब मुस्लिम बना जाएंगे। ये एकदम इतिहास बोल रहा है। इसीलिए हमारा गांव के लोग थोड़ा जरा सच्चा लोग, ऐसे लोभी आदमी के लिए हमारा लड़ाई, हिंदू संग हिंदू लड़ाई जो हो रहा है वो लोभी हिंदू और निर्लोभ हिंदू। फियर ऑफ कन्वर्जन। हम चाहिए सेंट्रल वाहिनी साथ माने
355 और 356 जब लागू हो जाए तब हमरा जीत पाएंगे। और वो जो पुलिस है और जो प्रशासन है वो द्वारा जब हमरा की बोले इलेक्शन हो हमरा हट जाएंगे, लूटपाट करेंगे एकदम। ये तो लूटपाट कर डेली। हाँ, कोई विचार व्यवस्था नहीं, एकदम नहीं। एक दिन डॉक्टर हमारा बेटी तरफ वो अर्जीकर में खून हुआ, धर्षण हुआ, कोई विचार नहीं। और थोड़ा तो ऐसा हो रहा है। बेलडंगा जो रनिंग हुआ वो अच्छा जानता है, वो बाहर से आए अनुप्रवेशकारी, वो लोग जिहाद पाही ये सब दिए काम करेंगे। और वो जो हुमायूं कबीर है ना, वो और खतरनाक। तो बाबरी मस्जिद की नींव रखती है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। हाँ, खतरनाक। मुर्शिदाबाद जो हिंदू लोग है ना 20-30%, वो लोग एकदम सुरक्षित नहीं। मालदा चले गया समसन। हाँ, लीडिंग फेयर्स इलेक्शन चाहिए हमारा, मतलब फेयर इलेक्शन कैसे होगा वो अमित शाह जाने, मोदी जी जाने, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने, किंतु फेयर इलेक्शन वो नहीं होने देंगे। महुआ मैत्र है ना यहाँ का जो MP है, हाँ, वो और खतरनाक। वो ममता इधर उधर रुपया इधर ये पास है ना, वो ममता और महुआ, हाँ, एक से दो ऐसा। ये जो लेडीज है ना और खतरनाक। तो क्यों बोले निंदा बंदा करने। SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो सही है कि गलत है? बहुत गलत। सही है लेकिन होने नहीं देंगे। वो लोग जो लोग मर गया माने यहाँ जिंदा नहीं, यहाँ वो लोग के नाम किस ओके की बोले कुछ तो छोड़ नहीं जाएंगे, वो लोग रहेंगे। वही भोट हमरा जो हमरा फेयर इलेक्शन चाहिए, लेकिन गिनती है ना जब टाइम, वो गिनती समय लूटपाट करेंगे। और पुलिस कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करते। लड़ेंगे हमरा, मारेंगे हमरा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं, बरंग पिटेंगे हमारा भी। पुलिस हमारे के पिटेंगे। हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है, मैंने दंगा लगे ना एमनी झगड़ा है, हिंदू लोग के मारे। जे हिंदू लोग मार खाएंगे थाना में जाएंगे तो वही हिंदू लोग के अरेस्ट करेंगे, लेकिन वही संप्रदाय के अरेस्ट नहीं करेंगे। कौन विचार नहीं। हाँ, क्या इस बार है विधानसभा चुनावों में कि मोदी की ममता? मोदी जी। क्या वजह है? वजह है श्रेष्ठ भारत एक ही भारत में जो लक्ष्य है उसी की तरफ जो डेवलपमेंट काम हुआ है नेशनल के तरफ आप देख लीजिए। भारत आज सब देश में रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोदी के तरह। যে মোদির যে গ্রহণযোগ্যতা আছে বা অন্যান্য নেতার এখানে গ্রহণযোগ্যতা নেই। इसीलिए ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी तो टूरिस्ट हैं, वह बस टूर करने आते हैं बंगाल में। मोदी जी की टूर के करने के लिए तो यहाँ पर तो आते हैं मोदी। ममता जी जो बोल रही है वो सोच समझ कर बोल रही है। ममता जी कौन देश में माने बस कर रही है? ये ममता जी तो बोल रही है जे टूर करने के लिए आया है, तो ममता जी को तो दिल्ली में टूर करने के लिए जाते हैं। तो उस तरफ जब भाविए एक ही तरफ दो पहलू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो प्रेजेंट कर रहा है बंगाल के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? से तो मोदी के तरफ ही है ना। इसका काम करने के लिए मनी किस दे रही है? डेवलपमेंट काम करने के लिए किसने दे रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहे हैं, और गवर्नमेंट इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है मोदी। तो इसलिए तो मोदी का तो आना पड़ेगा ना। अच्छा, जो भी पैसा केंद्र सरकार से या फिर योजना आती है वो आप लोगों को मिलती है कि नहीं? नहीं, वो खा जा रही है। राज्य सरकार खा जा रही है। इसके तरफ जो MP है वो MP खा जा रही है। अब इधर सब जो रास्ता रोड रहे ना, आप देख लीजिए किस तरफ काम हो रही है। अंदर में एक है, ऊपर में एक है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो काम हो रही है एक लाइट से सोलर लैंप के लिए 90,000 रुपया खर्च कर रही है, जो बाजार मार्केट में 35,000। अब समझिए किस तरफ काम हो रही है। ये जो आप आ रही है, एक ग्राम में कोई लाइट है, कोई इलेक्ट्रिक है, रोड है, जल है। जल जीवन योजना का जो काम है वो तो खा जा रही है, घर में जल पहुंचा ही नहीं रहा है। तो इसी तरफ हमारा मोदी सरकार चाहिए, और हिंदू के लिए, सनातनी धर्म के लिए इस बार मोदी सरकार डबल इंजन का सरकार चाहिए है। डबल इंजन सरकार तो चाहिए, और हमारा रहने के लिए, हमारा बंगाल में सेफ रहने के लिए
मोदी सरकार चाहिए, भाजपा चाहिए। अभी जो वर्तमान विधायक हैं कुछ काम करते हैं कि नहीं? नहीं, काम के ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है, सांप्रदायिक भेदभाव सृष्टि कर रही है एवं अंदर से लड़ा लड़ी है हमारे के खिलाफ। काम कुछ नहीं कर रही है। पूरा जो डेवलपमेंट का टीम है ना, वो पर्सनल निज का टीम है, वही काम कर रही है, वही टेंडर पा रही है, वही व्यक्ति काम कर घर पर महामित्र के पास फंड जा रही है।